बताएं कि आपके साथ जो गुज़श्ता में मैंने पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट में आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर जो है करप्ट तरीन डिप्टी कमिश्नर है शेखपुरा का। एक तो ये बताएं कि उस बयान के बाद को जो आपने कहा था कि डिप्टी कमिश्नर जो करप्ट तरीन है, आपसे किसी नून लीग ने रब्ता किया, उसके बाद क्या वो जो करप्ट तरीन डिप्टी कमिश्नर था वो बदला गया? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, काम उसने कुछ थोड़ा करना शुरू कर दिया उसके बाद। आपका मेरा क्या करना था शहर का, जो जिस वजह से मुझे मतलब एक तकलीफ़ होती थी कि बना बनाया शहर बिगाड़ दिया। बाकी यार देखें, किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? मैं कभी ज़ातियात पे जाता नहीं हूँ, मुझे तो शहर के वाले से, क्योंकि मेरा हल्का है तो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं समझता हूँ कि फ़ैसला साज़ों को या बाकी लोगों को मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट को। आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज नहीं मॉनिटर कर रही शेखपुरा को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा पंजाब है, ज़ाहिर है एक बड़ा सूबा है, तो कोई चीज़ ओझल शायद हो गई हो, मगर करना चाहिए। क्या आपके इस बयान के बाद किसी ने आपसे रब्ता किया कि मियाँ साहब ये आप क्या स्टेटमेंट दे गए हैं? नहीं, मतलब किसी फंक्शन में शादी ब्याह पे कहीं मुलाकात हो गई दोस्त अहबाब से, जो ज़ाहिर है कोई छोटे हैं, कोई भतीजे हैं, कोई भाई हैं छोटे बड़े, तो मुलाकात होती है, गुफ्तगू ज़ाहिर है। फिर सियासी लोग और क्या गुफ्तगू करते हैं, ऐसी गुफ्तगू होती रहती है। क्या डिप्टी कमिश्नर ने रब्ता किया कि मियाँ साहब आपने मेरे खिलाफ इतना सख्त बयान दे दिया कि मैं इतना करप्ट तरीन आदमी हूँ? नहीं, वो मेरा ख़्याल है कि इसलिए मैं उस चैप्टर को खोलना नहीं चाहता कि कुछ लोगों ने उस वक्त भी मुझे कहा कि शायद आपका कोई ज़ाती मसला है, तो मैं इसलिए उस पर बात दोबारा इसलिए नहीं करना चाहता कि बदकिस्मती है कि आप कोई सही बात भी कर रहे हो तो उसको किसी और तनाज़र में भी देखने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ना उस वक्त था ना आज है। लेकिन आप इतनी इतनी बात पे कायम हैं, अपने बयान पे कायम है कि करप्ट तरीन जो डिप्टी कमिश्नर है वो अब भी शेखपुरा का डिप्टी कमिश्नर है, वो नहीं बदला गया देखिए, है तो वही, बदला तो नहीं कोई नहीं गया। और वो करप्ट तरीन है। जो मैंने कहा था मैंने ठीक कहा था। आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज ने एक करप्ट तरीन डिप्टी कमिश्नर लगा रखा है? नहीं तारक, ये नहीं है बात। बात यह है कि बाज़ औक़ात फ़ैसले बंदा करता है तो कुछ बंदे बाद में निकलते कुछ और हैं, रिपोर्ट किसी को और आ रही होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो एक होता है एक राब्ते का ज़रिया चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से, उसका स्टाफ, उसके लोग जो उसको बता रहे होते हैं, शायद वहाँ कहीं कोई लेकेजेंसी हो, कोई ख़राबी हो, उनको देखना चाहिए। आप ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को किस अंदाज से देखते हैं? भाई सच्ची बात है कि दो चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और उस बुनियाद पे ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने वोट भी दिए। एक साफ़ सुथरा पंजाब और एक जो कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ रह नहीं गई थी पिछले ख़ास तौर पे बुज़दार साहब के दौर में, वो इंतज़ामी ढांचा बर्बाद हो गया था, उसको काफ़ी हद तक उसने इम्प्रूव किया है। और उसमें ख़ास तौर पे सीसीडी का जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, उससे काफ़ी रिलीफ मिला। और उसमें जिसको हेड लगाया है गालिबन सहेल चट्ठा शायद उनका नाम है, सहेल ज़फ़र चट्ठा। सहेल ज़फ़र चट्ठा, उसका भी भाई बड़ा रोल है। उससे आम लोगों को रिलीफ मिला है, आम लोगों ने तारीफ़ की है कि कम से कम जो हम गली महलों में स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया था कि लुट जाते थे, उससे काफ़ी हद तक महफूज हुए हैं। लाहौर में सर हमारी डीआईजी फैसल कामरान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। हम साफ़ी थे, कुछ 70% क्राइम गिरा था लाहौर में, 70% क्राइम कम हुआ सर। ये तारक साहब, बाकी ज़िला में भी ऐसी आई रिपोर्ट आती है, बाकी ज़िला में भी ऐसा है। मैं इसका अपने मतलब है कि आज से पहले जो क्राइम रहा वो हुक्मरानों की विल ही नहीं थी, वरना तो हुक्मरान ने जब चाहा कि मैंने इसको कम करना है और प्रायोरिटी दी, एक सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया सर, 6 माह में उन्होंने लाहौर सीधा कर दिया। मैं आज एक क्लिप सुन रहा था, खातून ने कहा कि बड़ा अच्छा किया ये जो सीसीडी काम कर रही है ना, हमें हरास कोई नहीं करता आप सड़कों पे। मैं देखें, उसमें दो चीज़ें हैं। आप डिपार्टमेंट बनाते हो, आप कवानीन बनाते हो,
मगर आप वहाँ पोस्ट करने का जिस शख्सियत का शख्स का इंतखाब करते हो वो भी देखना चाहिए। सहेल ज़फ़र चट्ठे का इंतखाब एक अच्छा इंतखाब है CCD के हवाले से, और ये भी उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसकी वजह से भी बड़ी बेहतरी आई है। आप कानून बनाते हो, इसी जगह किसी और बंदे को लगाया होता तो शायद इतनी जल्दी लोगों का एतमाद ना बनता CCD पे जो इस तरह बना है। ये भी एक हकीकत है। अच्छा मियां साहब, आखिर में ये जो बल्दियाती इंतखाबात आएंगे उसमें हिस्सा लेंगे, आपके बच्चे हिस्सा लेंगे? हमारी जमात, हमारे अपने लोग हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेना हमने। मरीम नवाज़ साहिबा आपसे राब्ते में हैं? बिल्कुल राब्ता है। शबाशी साहब से राब्ता है? हाँ, ज़रूरत पड़ने पर रब्ता रहता है। नवाशी साहब से राब्ता है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं आखिरी मैसेज ही सुनूंगा आपसे। आपका मियां साहब, बहुत। कोई आखिरी बात जो आप करना चाहें इस सिस्टम के हवाले से? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि अगर यार अल्लाह अल्लाह करके आपने कहीं से शुरू कर लिया है, अगर मैं ये बात करता ना आप 2014 से एहतसाब करें, कोई कहता है जी 2024 के से क्यों नहीं, फिर वो जवाब आता है 2018 से क्यों नहीं। भाई आपने जनरल फैज़ हमीद का 9-10 मई से शुरू किया है या इससे पहले शुरू किया है? इसके बाद का जितना भी आज तक का दौर है वहाँ से आप करें। दलेरी से जवाब देना है अब आपने। आप ये कहते हैं कि नून लीग से वाबस्ता लोग भी फैज़ याफ्ता हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए? यार जो फैज़ याब हुआ है, जब हुआ है, भाई तारक साहब, ये क्या तरीका है कि आप इनको छोड़ दें, इनको पकड़ लें? आप कहते हैं नून लीग के लोगों के खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, नवाज शरीफ ने सज़ा भुगती ना करदा गुनाहों की भी। सर आप वाजे करके कहें, आप चाहते हैं कि नून लीग के लोगों के भाई खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जिन्होंने जो भी फैज़ याब हुए हैं, जब फैज़ आपने याब हुए ख्वाजा हैं, आसिफ का नाम लिया है। नहीं मैं भी हूँ, क्यों ना, अगर मैं भी फैज़ याब हुआ हूँ। ख्वाजा आसिफ फैज़ याब हैं। देखें आपने कहा मैंने इस पे भुगता हुआ नोटिस भुगता हुआ, तंग ना करना नहीं, मुझे। वो आतंक तो आप खैर कर रहे हैं मगर आपको याद होगा कि ये तो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कही थी कि 2018 के रात मैंने जनरल कमर जवेद बाजवा को फ़ोन करके कहा कि यार मेरे नाल की कर रहे जे। तो यार अगर एक बंदे को असेस है, बाकी बंदों को क्यों नहीं भाई? आप समझते हैं कि वो भी फैज़ याफ्तगान में शामिल हैं? ये आप फैसला करें।